हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम के गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं कुछ बात करूँगी फ्रेंड प्लांटों के लिए। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, अगर चींटी लग गई है तो उसमें से क्या उपाय करना है फ्रेंड। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं प्लांटों को गर्मी में बहुत मुश्किल हो रहा है बचाना। क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर धूप निकले तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो गरम हवा चल रही है ना, इसकी वजह से हमारे प्लांट ना ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि जब ये गरम हवा चलती है तो प्लांटों में बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। क्योंकि इनकी पत्तियाँ सूखती हैं, और प्लांट की अगर पत्तियाँ सूखी तो प्लांट गया। जैसे पत्तियाँ सूख जाती हैं तो फिर प्लांट को जीने के कोई चांसेस नहीं रहते। क्योंकि अगर बरसात होती तो वो चलने वाला है, ठंडी होती तो भी चलने वाला, क्योंकि पत्तियाँ गिर गई हैं तो फिर से आएंगी दोबारा नहीं। लेकिन गर्मी में अगर पत्तियाँ गई तो फिर प्लांट गया आपका। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म लू चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्म लू चल रही है कि बहुत मुश्किल हो रहा है फ्रेंड। और सुबह से हमारे इधर ना तो सुबह से ही चलना शुरू हो जाता है। अब आपके इधर पता नहीं, क्योंकि गर्मी तो हर जगह खूब तेज़ी से ही पड़ रही है। इतना तो सभी जानते हैं कि गर्मी तो बहुत तेज़ी से ही पड़ रही है। लेकिन फ्रेंड जो वो हड्डी प्लांट होते हैं वही जी पा रहे हैं हमारे इधर। बाकी जो पत्तियों वाले प्लांट हम इतने सारे मैं लगा रही थी, वो सारे प्लांट मेरे मतलब पत्तियाँ उनकी सूखी जा रही हैं। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ मैं। तो मैं आप लोगों को बैक कमरे से दिखा रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे ये प्लांट है, अब इनकी ये इतनी धूप में ये पत्तियाँ ऐसे पीली पड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो ये तो ठीक है, ये तो हटी प्लांट है, इनको कुछ नहीं होना। जैसे ये प्लांट हैं और ये हैं, इनको तो चाहे जितनी धूप हो जाए फ्रेंड, एकदम धूप में रखे रहेंगे तो कोई बात नहीं है, चलेंगे। लेकिन जो कुछ ऐसे मतलब हैं जो शो प्लांट में आते हैं, जैसे ड्रेसीना की वैरायटी हो गई, कलेथिया की वैरायटी हो गई, ऐसे सारे प्लांट होते हैं ना, वो गर्मी में और इस तरह के गर्म लू में उनकी पत्तियां सूखने लगती हैं फ्रेंड। तो ये गर्मी हमारे प्लांटों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और इस वक्त गर्मी में सबसे ज़्यादा प्लांटों में लगती हैं क्या कहते हैं, चींटियाँ। छोटे छोटे जो मिलीबग होते हैं, चींटियाँ लगती है कि नहीं लगती, बहुत ज़्यादा लगती है फ्रेंड। तो हमें क्या करना है, उनके लिए मैं आप लोगों को उपाय बताऊँगी। अगर बहुत ज़्यादा मिलीबग आपके प्लांट में लग गई हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस नीम की पत्तियां तोड़ के लाना है और उनको रात भर पानी में भिगो देना है। और फिर शाम के टाइम और या सुबह सुबह जल्दी, लेकिन दोपहर में नहीं फ्रेंड, शाम के टाइम या सुबह जल्दी अपने प्लांट में छिड़काव कर देना है। और थोड़ी सी आपको डालना है तो प्लांट में डाल भी सकते हैं। इससे क्या होगा, जो मिलीबग होगी, जो वाइट सी लगी रहती हैं, तो वो हट जाएंगे। देखिए मेरे प्लांट में नहीं लगी हैं मिलीबग, आप लोगों को दिखा दूँ, एकदम साफ़ है प्लांट। और देखिए बड्स भी लगी हैं, फ्लावरिंग की पता नहीं। देखिए ये मैंने पहले इसको बचाने के चक्कर में आप लोगों से बता दूं, मैंने इसको दीवार के साइड वहाँ पे जस्ट रख दिया था। तो फ्रेंड ये मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दीवार के साइड से जस्ट प्लांट ना रखें। क्योंकि देखिए ये बहुत दिन पहले खिलने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं खिला। क्यों नहीं खिला, क्योंकि मैंने इसको साइड में रख दिया था और ये दीवार गर्म हो जाती थी, उसकी वजह से इसमें जैसे भाप नहीं गर्म निकलती, तो वैसे दीवार से तो ये भाप की वजह से मतलब ये परेशान हो गया है बेचारा। इसमें ज़्यादा गरम लू लग गई, इसकी वजह से बेचारा खिल नहीं पाया। तभी फिर मैंने उसको उधर से यहाँ पे निकाल के रखा और दीवार के साइड में थोड़ी जगह कि जो गर्माहट होती है सारे दिन की वो निकल जाए, प्लांटों में कोई असर ना पड़े। तो आप भी अगर जस्ट रख रहे हैं तो थोड़ी सी उनको अलग करिएगा, जस्ट नहीं रखिएगा फ्रेंड। मैं अपनी जानकारी देती हूँ, जो मुझे नॉलेज है फ्रेंड, और जो मैं महसूस करती हूँ अपने प्लांटों को लेकर के, मैं आप लोगों से वही टिप्स, वही चीज़ें बताती हूँ। बाकी मैं इधर उधर का कुछ नहीं बताती हूँ। जो मुझे महसूस होता है कि मेरे प्लांट को कैसे क्या है, कैसे दिक्कत होती है, कैसे वो खुश रहते हैं, वो जानकारी मैं आप लोगों को देती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड ये तो हो गया। और मिलीबग के लिए भी मैंने बताया फ्रेंड। और क्या कहते हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो गुड़ाई करें, थोड़ी चाय पत्ती डालें और पानी जैसे देना फ्रेंड। देखिए मैंने जो आपकी जो क्या कहते हैं, जो किचन वेस्ट निकलता है, वो आप अभी या तो प्लांटों में उनका फर्टिलाइज़र बना के डालें या फिर स्टोर कर ले फ्रेंड, सुखा के रख लें। तो जब भी आप प्लांट की रिपोर्टिंग करें या फिर प्लांट लगाएं फ्रेंड, तो उसको क्या करना है, प्लांट के पॉट के मिट्टी में नीचे डाल देना है, ऊपर से डाल देना है मिट्टी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कितना सारा स्टोर कर लिया है फ्रेंड। मैं थोड़ी सी आप लोगों को एक नज़र दिखाई दे रही हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड मैंने कितना सारा है, ये मेरा 2 दिन का निकला हुआ है।
इसमें प्याज के हैं, आलू के हैं, पत्ता गोभी है, बैगन है, लहसुन के छिलके, मतलब सब कुछ मिक्सिंग है, मतलब इसमें सब कुछ है। ये मैं सुखा के स्टोर करके ये सब मैं बोरी में भर के रख लेती हूँ। इससे मेरी खाद भी बन जाती है, मेरे 2-2 3 फ़ायदे भी हो जाते हैं फ्रेंड। इससे हमारा प्लांट भी हेल्दी रहता है, ग्रोथ भी करता है। और कोई भी फर्टिलाइज़र मतलब जैसे हम मार्केट का लाते हैं और दुकानों से, वो नुकसान कर जाता है। इस वक्त गर्मी में अगर कुछ डालोगे ना, वो नुकसान कर जाएगा फ्रेंड। तो हमें करना क्या है, हम अपने घर से ही, किचन वेस्ट से ही जो हमारे किचन वेस्ट से निकले वही हम डालें, ना कि इधर उधर का कुछ ना लाएं फ्रेंड, क्योंकि गर्मी है, नुकसान ज़्यादा कर देते। अगर उनमें मात्रा है, अगर आपने मात्रा से ज़्यादा कर दिया तो मतलब नुकसान हो गया। जितनी मात्रा है उतना ही देना पड़ेगा। इसमें है थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान भी होने वाला नहीं, क्योंकि ये घर का है, पेवर है, और ये हमारे लिए अच्छा है तो हमारे प्लांटों के लिए भी, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो देख सकते हैं मेरे छोटे छोटे से ये हैं, प्यारे प्यारे से। और देखिए इनमें से फ्लावरिंग बढ़िया, कितने अच्छे बर्ड्स लग चुकी हैं, देख सकते हैं आप। फ्लावरिंग भी करे फ्रेंड। जब मैं सुबह सुबह आती हूँ ना छत में, 2 दिन तो हम यहीं लेटे, छत ही में लेटते हैं फ्रेंड, अपने इन प्लांटों के पास ही, क्योंकि हम दिन में तो हम अपने अंदर घर में छुप जाते हैं। हमारे प्लांट बेचारे इतनी गर्मी में छत में रहते हैं। अगर हमें कुछ सीखना है तो हम इन प्लांटों से, इन पेड़ों से सीखें फ्रेंड, कि देखिए इतनी धूप में, कड़ी धूप में, कड़ी बरसात में, और कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी बरसात हो, कितनी भी धूप हो, बेचारे इसी तरह खड़े रहते हैं। और दूसरे को, जैसे कोई राही थक के आता है और किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो उसको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, वो ठंडक वहाँ मिलती है उसको। तो देखिए वो अपने ऊपर पूरी धूप लूप सह करके और इंसानों के लिए ठंडक देता है। तो इसीलिए हमें प्लांटों से कुछ भी सीखना चाहिए फ्रेंड, कि देखिए ये सारी धूप सह के हमें सुकून देते हैं। अगर हम इनको, चाहे हम जितने, अपने आप ही से सोच लीजिए, हम गार्डनिंग करते हैं, अगर हम किसी भी बात में टेंशनाइज हैं या थके हैं, कुछ हैं, और कहीं से भी आकर के अपने छत में बैठते हैं, अपने प्लांटों के पास बैठते हैं फ्रेंड, तो हमारी सारी थकावट भी दूर हो जाती है, टेंशन भी दूर हो जाते हैं, और हमें अच्छा सा महसूस होता है। इनके पास बैठ करके सब भूल जाते हैं और इनसे बातें करने लगते हैं, देखने लगते हैं कहीं किसी में कीड़ा नहीं लगा, कोई प्लांट को कुछ हो तो नहीं रहा, सब ठीक है, ऐसे करके फिर इन्हीं में लग जाते हैं। फिर वो जो हमारे दिमाग में बात चलती होती है ना, वो पता ही नहीं चलता वो बात किधर गई, और इनमें बिजी हो जाते हैं फ्रेंड। तो मैं आप लोगों से यही करना चाहती हूँ कि इस वक्त गर्मी में प्लांटों को ध्यान दीजिए। और दोपहर में तो हम कूलर और पंखा के नीचे, जिसके पास कूलर पंखा है, एसी है, तो वो तो एसी के अंदर, पंखा के अंदर, कूलर के अंदर चले जाएंगे। लेकिन हमारे प्लांट तो इस तरह के धूप लुआर सहते हैं। क्या छत में कितने भी हम नेट लगवा लें, कितनी भी व्यवस्था कर लें, लेकिन उनको गर्म लू लगती है तो लगती ही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोपहर मतलब जैसे धूप निकल आती है तो वो छत में जाते ही नहीं हैं। तो इसी फ्रेंड, हमें अपने, जब हम लगाए हैं तो हमें अपने प्लांटों की देखभाल तो करनी पड़ेगी, इनकी केयर करनी पड़ेगी फ्रेंड, इन्हें बचाना पड़ेगा। एक एक पैसे लगा के लाते हैं, जिलाते हैं, बड़ा करते हैं, तो हमें इनकी केयर करनी पड़ेगी फ्रेंड। और जैसे ये प्लांटों की ना सूखी पत्तियां, जैसे ये पीली पड़ जाती हैं, तो आप लोग इनको फेंके ना, इनको सब इकट्ठा करके और आप पानी में इनको क्या कहते हैं डाल दें। और फिर इनका ये जो पानी से ये जूस रसा निकलेगा ना, ये हमारे प्लांटों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। एकदम येलो कलर का निकलता है फ्रेंड। तो इन पत्तियों का भी मैं बना के अपने प्लांटों में डालती हूँ। अभी 1-2 बार डाल देती हूँ, उसके बाद ये पत्तियाँ हम मेरे खाद के काम आ जाती हैं। तो मैं एक भी पत्ती भी नहीं वेस्ट फेंकती हूँ। और इधर उधर गई, मुझे मिल गए तो मैं वहाँ से भी सूखी पत्तियाँ उठा कर ले आती हूँ। तो आप लोग भी, जितनी मैं बातें आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप भी मेरी तरह गार्डनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे नहीं करना चाहते हैं, और छोटे से छोटे कटिंग और छोटे से छोटे पॉट में करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो आप लोग देखिए। अगर अच्छी लग रही हो तो आप भी मेरी तरह करिए। और हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप सुंदर से पॉट भी ले आइए, सुंदर सुंदर प्लांट ले आइए, क्योंकि बहुत महंगे भी प्लांट मिलते हैं फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि 500-500 के कीमत के प्लांट मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, 200, 250, 300 कि इधर कोई प्लांट। अगर कैक्टस वैरायटी लेने जाओ ना तो वो भी बहुत महंगी मिलती है फ्रेंड। अब मैं तो कैक्टस वैरायटी ना जितनी भी है मेरे पास, मैं पैसों से नहीं लाई, मैं तो सिर्फ इतनी छोटी सी कटिंग लेके आई हूँ, उसी से जिला लेती हूँ फ्रेंड। आप लोगों को दिखा दे रही हूँ एक बार,
देखिए मेरी कैक्टस वैरायटी मैंने छोटी सी लेकर आई थी, ये आज मेरी इतनी सारी हो गई है। एक ये सारी मेरी कैक्टस वैरायटी रखी है, उधर कुछ रखी है। तो ये सब मैं छोटे से छोटे लेकर के जिलाती रहती हूँ। ये देखिए मैंने ठंडियों में कटिंग लगाई थी, इतनी बड़ी हो गई है। तो बहुत सारे प्लांट मेरे कटिंग से भी हो रहे हैं और कुछ तो ऐसे ही हैं। और ये भी मेरा 10 रुपए का है। देखिए कोई नहीं कहेगा कि 10 का है, कितना बड़ा हो गया देख सकते हैं आप। बस मेरे छत में सबसे बड़ी दिक्कत है फ्रेंड, मेरे छत में धूप बहुत आती है, तो इसकी वजह से मेरे प्लांट को धूप बहुत लगती है और मैं भी परेशान होती रहती हूँ कि इनको धूप बहुत लगती है। तब भी मैं दिन में 2-4 बार इनको देखने आती रहती हूँ, क्योंकि इनको धूप बहुत लग जाती है फ्रेंड। और देख सकते हैं आप, मैंने कुछ इधर साइड अपने प्लांट छुपा के रखती हूँ, लेकिन चाहे जितना छुपा दो, ये हमारा बाथरूम है, यहाँ में रख देती हूँ, चाहे जितना छुपा दो फ्रेंड, क्योंकि हवा गर्म लगती ही है इनको। पर क्या करूँ, बचाना पड़ता है। मेरे प्लांट हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इनसे मैं बातें करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनके फ्रेंड, कल मेरी बिटिया का बर्थडे था, तो फ्रेंड मैंने इनको 12 बजे के बाद इनको बाहर निकाला था, क्योंकि डेली मैं अप डाउन इनको करती हूँ। शाम जैसे होती है तो बाहर रखती हूँ, और फिर जैसे सुबह होती है तो फिर मैं यहाँ रखती हूँ। तो कल मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं 12 बजे इनको की हूँ फ्रेंड। तो आप लोगों को कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव माय गॉड, लव माय फ्रेंड, बाय बाय, लव यू। कैसी लगी?